अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। टेम्पो हाई के इस सेगमेंट में आज हम मुलाकात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद असलम अली से। इन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी है 30 बिजनेस हैक्स। हम इसके बारे में आज कुछ गुफ्तगू करेंगे इनसे। इनका तारुफ ये है कि इन्होंने अलीगढ़ से BOMS की तालीम हासिल की, उसके बाद मुंबई में 2 साल मेडिकल प्रैक्टिस किया, फिर अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट की। तो आज हम बात करेंगे उनसे कि उनकी जर्नी के बारे में और बिजनेस हैक्स के बारे में उनसे बात करेंगे। पहले तो असलम भाई, आपको बहुत मुबारकबाद इस किताब को लिखने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस किताब को लिखने का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या रहा है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया गुफ्तगू करने के लिए। किताब तो बहुत बाद में आई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BOMS करने के बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गया और हमने वहाँ पे पहले एक हॉस्पिटल में काम किया, फिर अपनी प्रैक्टिस की। लेकिन कुछ ही दिनों में ये रियलाइज़ हो गया कि ये क्लिनिक करना मेरे मिजाज का काम नहीं है, और एक शौक़ पैदा हुआ कि क्यों ना हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हिसाब से कुछ काम करें कि हम ऐसे किसी लाइन में जा सकें कि जहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। तो उस ख्याल के साथ हमने एक छोटा मोटा अपना कारोबार स्टार्ट किया। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी जिसमें हम लगेज प्रोडक्ट्स जो होते हैं, व्हील वाले बैग, उसके कुछ आइटम बनाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम धीरे धीरे बढ़ता रहा। बाद में हमने फिर अपना ब्रांड बक्का के नाम से लॉन्च किया, वो भी फिनिश बैग के शक्ल में आ रहा है मार्केट में। फिर इस दौरान हमारा वास्ता हुआ रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से। ये एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जो महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 18 स्टेट्स में इसके काम चल रहे हैं। उस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वाबस्तगी के बाद ये मालूम हुआ कि बिजनेस कंसल्टेंसी होती है, क्योंकि हमने कभी बिजनेस के बारे में पढ़ा नहीं था, कभी नौकरी भी नहीं किए थे, और बस एक शौक़ था कि कुछ तो करना है। तो कुछ हमारे जानने वाले थे जो कंसल्टेंसी ले रहे थे, फिर उनको हमने देखा कि किस तरह से ये बहुत ही सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको नॉलेज नहीं है। एक अगर हम इंटरप्राइज बनना चाह रहे हैं, स्केल अप करना चाह रहे हैं, बड़े स्केल पे काम करना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके जो भी खद्दो खाल हैं वो हमें समझना और जानना ज़रूरी होता है। तो हमने एक फ़र्म है इंडियन बिजनेस एडवाइजरीज करके, उसको ज्वाइन किया, और उससे तकरीबन हमने अभी ये जुलाई हमको 2 साल हो गया कंसल्टेंसी लेते हुए। कंसल्टेंसी लेने के दौरान ये समझ में आया कि ये काम वो चीज़ है कि जिसको हर एक को जानना चाहिए, समझना चाहिए, बल्कि कंसल्टेंसी लेनी चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो एक भारी भरकम फीस होती है अलग अलग कंसल्टेंट की, तो बहुत सारे लोग उन चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसी एक किताब तरतीब दी जाए जिसमें बहुत ही बुनियादी और अहम तिजारत के खद्दो खाल के बारे में हम बताएं लोगों को कि भाई आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो इन चीज़ों का ख्याल करना बहुत ही ज़रूरी है। कि आपने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन आप 5 साल के बाद भी पता चला कि उसी पोजीशन पे हैं जहां आप 4 साल पहले थे। तो ऐसा क्यों होता है ना? अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, हमारा ग्रोथ होना चाहिए और बिजनेस हमारा जो है बढ़ना चाहिए, नए एम्प्लॉइज़ आने चाहिए, तो उन चीज़ों के लिए करने के लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। इसमें हमने ये भी रहनुमाई की है कि हमें किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। यानी इंसान पहले अपने मिजाज को समझे कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि एक शौक़ में, या बाज़ दफ़ा क्या होता है यूट्यूब पे देखा कि भाई इतने हज़ार रुपये में ये कारोबार होता है और इतने लाख रुपये आप महीने कमा सकते हैं। तो आज का यंगस्टर जो है ना, उन चीज़ों को देख के बहुत तेज़ी से उसकी तरफ लपकता है कि बड़ा आसान काम है, ला ये कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हकीकी लाइफ उससे अलग है। इसलिए हमें जो है ना बहुत सारी चीज़ों को पहले ध्यान में रखना पड़ता है। कौन सी इंडस्ट्री है, वो मेरे मिजाज से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, हम किस प्रोडक्ट में जा रहे हैं या किन सर्विसेज में जा रहे हैं, उसको मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्या मेरा मिजाज या मेरा जहन उस काम के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है। उसके बाद चलिए ठीक है, आपने इंडस्ट्री को समझ लिया, इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को समझ लिया। अच्छा, कभी भी कारोबार में क्या होता है कि इंसान अगर इस मिजाज के साथ उसमें घुसे कि हम किसी मसले के हल के लिए आ रहे हैं इस काम में, तो उसमें बहुत ही फास्ट ग्रोथ मिलता है। 10 लोग एक चीज़ कर रहे हैं, उसमें आप 11वें ऐड हो गए, तो वो इम्पोर्टेंस मार्केट में नहीं मिलता है, ना वो ग्रोथ मिलेगा आगे। लेकिन अगर आप इस काम के लिए सोच रहे हैं कि नहीं, दुनिया ने जो है ना 10 किस्म के मोबाइल बनाए हुए हैं, मैं मोबाइल बनाना चाह रहा हूँ ना, उसमें ये चीज़ होगी जो एक बड़ा चैलेंज है, ये हम उसको सॉल्व करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट को लेके हो सकता है।
तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो है इंसान को बहुत फास्ट तरक्की मिलती है, क्योंकि आप सोल्यूशन दे रहे हैं। हम मान लिया मैं बैग बनाता हूँ, तो हम ये बताएंगे आपको कि ये सिर्फ बैग नहीं दे रहे हैं, हम बास चीज़ों का सोल्यूशन दे रहे हैं कि आपका जो सामान है वो आप बहुत ईजिली कैरी कर सकें, उसमें बहुत हिफाजत से रह सके, है ना। इस तरह से दूसरे भी प्रोडक्ट्स के बारे में समझा जा सकता है। तो आदमी का विज़न क्या होना चाहिए, मिशन क्या होना चाहिए, इसमें फ़र्क क्या है, इंडस्ट्री को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आगे आप जो उसको जो चीज़ें करनी पड़ती हैं हमें हमारे प्रोडक्ट को लेके, पैकेजिंग को लेके, और इस तरह के बहुत सारे, हम हायरिंग कैसे करेंगे, हम अपने एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग कैसे देंगे, ये कितना इम्पॉर्टेंट होता है। हमारा जो एक एम्प्लॉय है उसका इंडक्शन कैसे होता है कि वो हमारे कंपनी के बारे में पहले खूब ढंग से समझे, तब वो मार्केट में जाए। फिर जो है फाइनेंस को लेके, मार्केटिंग को लेके, इस तरह के तमाम बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन उसमें बहुत ही अहम हमने 30 टॉपिक्स को इसमें कवर किया है। इसीलिए इस किताब का नाम है 30 बिजनेस हैक्स। जी, नहीं तो जैसा आपका एक्सपीरियंस लगेज इंडस्ट्री में आपने बताया कि लास्ट 10 ईयर से आप उसमें एक्सपीरियंस हैं, आप उसमें ऑलरेडी बिजनेस चीज़ें बना रहे हैं, नई चीज़ें। तो ये जो बुक है 30 बिजनेस हैक्स, तो ये क्या मतलब लगेज इंडस्ट्री के बारे में है या इन जनरल किसी भी बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में? नहीं, लगेज इंडस्ट्री के बारे में नहीं है। ये एक जनरल कि आप अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो कैसे स्टार्ट करें, और एक बार आपने स्टार्ट कर लिया तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि आप सर्वाइव कर सकें और तरक्की कर सकें। जाहिर सी बात है बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, तो बहुत सारी चीज़ों को कवर नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमने ये कोशिश की है कि एटलीस्ट अगर इन 30 चीज़ों को भी आदमी ध्यान में रखे तो भी इंशाल्लाह वो डे बाई डे तरक्की करता जाएगा। अच्छा, एक सवाल और कि जैसे चूँकि आपकी तालीम पूरी आपने डॉक्टरी की तालीम की, फिर डॉक्टर आप एज अ मेडिकल आपने प्रैक्टिस भी किया, और अचानक से मतलब आपको अचानक से हुआ या कभी आपको हमेशा था ये कि दिल में कहीं मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, या अचानक से या धीरे धीरे आपके साथ कहीं आपको कुछ इंस्पायर किया किसी ने? नहीं, ये ख्याल तो नहीं था कि मुझे बिजनेस करना है जी। लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं वो अंदर एक था जिसको कहते हैं ना जुनून होता है इंसान का, या उस तरह का मिजाज होता है। उसको मैं इस तरह कह सकता हूँ कि हमारे ज़माने में एक सेंट्रल माइनॉरिटी स्कॉलरशिप मिला करती थी, तो उसमें हमको एक साल 27,000 रुपये मिले। तो हमारे बहुत सारे साथियों को तकरीबन मिले, तो कुछ लोगों ने बहुत सारे सामान ख़रीदे, किसी ने कुछ लिया, लेकिन मैंने उस पैसे को जो है ना एक नाई के साथ इन्वेस्ट कर दिया, और हमने एक सैलून डाला वहाँ पे शमशाद मार्केट में। वो गर्चे नहीं चला, कुछ जो भी वजह रही। उसके बाद फिर कुछ दिनों में हम जो है अलीगढ़ से ताले लिए, उसको सैंपल लेके मुंबई चले गए। सफ़र में गया घूमने, तो हमने कहा चलिए ताले लेके जाते हैं, दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं मिजाज था। उसके पहले भी हम विलेज में जहाँ रहे तो वहाँ भी हमने इस तरह की कुछ हरकतें की हुई थी पहले से भी। और मुंबई तो जाहिर सी बात है एक माशी राजधानी कहा जाता है, इकोनॉमिकल कैपिटल है, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आप कहीं भी बैठेंगे तो सिर्फ पैसे की बात होती है। एक इंसान अच्छा खासा एकेडमिक फील्ड में काम करने वाला अगर मुंबई में जाके एक हफ्ता 10 दिन रहेगा तो उसका दिमाग घूमने लगता है कि यार कुछ तो पैसा कमाने का काम करना चाहिए। तो वो एक वहाँ पे था कि वो मिजाज ही बन जाता है जी। और वो चूँकि पहले से था हमारे उसमें, तो एक शौक़ पैदा हुआ कि कुछ करना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये स्टार्ट किया। लेकिन असल वही है कि हम आज भी, मैं रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुंबई प्रेसिडेंट था, अभी महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। तो एक शौक़ है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना ये डेवलप करना बहुत अहम है, बहुत ज़रूरत है, स्पेशली मिल्लत के अफराद में। और आम तौर से लोग कहते हैं कि जॉब का मसला है या ये मसला है, तो हम लेने वाले ना बने बल्कि हम देने वाले बने। अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, कि हमारा देने वाला हाथ हमेशा बेहतर होता है लेने वाले हाथ से। इसीलिए कहा गया कि कवी मोमिन जो है वो कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा बेहतर माना गया है। तो अगर हम माशी लिहाज से मजबूत होंगे, यहाँ की जीडीपी में हमारा जो है वो होगा, हिस्सा होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपकी हर जगह इज्जत होगी। तो इस नीयत के साथ और इस मिजाज के साथ ये शौक़ है कि जो भी यंगस्टर आना चाहते हैं वो आए, उनको अगर किसी तरह की ट्रेनिंग चाहिए, किसी तरह की मदद चाहिए, तो रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी करता है। और हम लोग हिंदुस्तान में घूम घूम के अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करते रहते हैं। वर्कशॉप करना है, किसी को स्टार्टअप करना है, बिजनेस है ऑलरेडी उसको स्केल अप करना है, उसको नेटवर्किंग की ज़रूरत है, लाइसेंसिंग और इस तरह के जो कंप्लायंसेस होते हैं उसमें किस तरह की हेल्प चाहिए,
किसी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाना है, इस तमाम तरह की चीज़ों में मदद की जाती है। उसी शौक़ के साथ हमने सोचा कि चलिए हम एक कंटेंट भी लाते हैं कि लोग उसको पढ़ें, समझें और देखें कि बिजनेस को के ग्रोथ के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अलबत्ता चूँकि एक कंटेंट बहुत बड़ी उसमें जो है इंग्लिश में मौजूद है जी, तो थोड़ा आसान था कि इसमें कंपाइल किया जाए। अभी हमने इसके तर्जुमे के लिए जो है कोशिश में है कि इंशाल्लाह 4-6-8 महीने में अच्छा इसका उर्दू तर्जुमा और हिंदी में और भी ज़ुबानों में रिक्वायरमेंट लगी तो इंशाल्लाह और भी ज़ुबानों में इसको लाएंगे। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर कि ये जो बुक है ये ब्लू रोज 1 से पब्लिश हुई है और ये एक बिगनर्स गाइड है किसी भी बिजनेस करने वाले के लिए, या जो सोच रहा हो कि बिजनेस हमें करना है या नहीं करना है उसके लिए। जी जी जी, जो सोच रहा हो करना है उसके लिए है जी। और जो स्टार्ट कर चुके हैं इनिशियल स्टेज में है, इन दोनों तरह के लोगों के लिए काफ़ी कारआमद बुक हो सकती है ये। जी। और जो लोग ऐसे हैं कि वो 5 साल से 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उसी पोजीशन में है, कोई खास ग्रोथ नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल गाइड हो सकती है। और बहुत ही हमने इसमें प्रैक्टिकल चीज़ों को, एक होता है कि लिटरेरी आपने रिसर्च किया उस चीज़ों को बयान किया, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें हमारे जो प्रैक्टिकल चीज़ें रही हैं कि किस तरह से हमने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार को बढ़ाया, है ना, कि मैं एक आदमी को लेके काम शुरू किया था, फिर हमारे पास 18 लोग काम करने लगे, उसमें में से फिर हमने 8 लोगों को अलग करके कंपनी फार्म किया, उसको एक भाई के हवाले किया और फिर हमने वापस अभी फिर मेरे पास 18-20 आदमी काम कर रहे हैं। और आगे का भी हमारा जो ग्रोथ प्लान है कि किस तरह से हमको जो है आने वाले चंद सालों में कहाँ तक कंपनी को लेके जाना है। तो टारगेट वाइज आप जो है एक गोल सेट करते हैं, टारगेट बनाते हैं, फिर उन चीज़ों ये टारगेट बनाए कैसे आदमी, वो गोल सेट कैसे करे, क्या वो हकीकत पसंदाना है या नहीं है, इन तमाम चीज़ों को कवर करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं कि गाइडेंस की ज़रूरत होती ही है। और जाहिर सी बात है मैंने खुद जो है वो चूँकि कंसल्टेंसी लिया और एक भारी भरकम फीस दिया उसके लिए, तो जो कुछ सीखा हमने सोचा कि ये दूसरों तक पहुँचाया जाए। जी जी। तो नाजरीन, अगर आप चाहें तो ये बुक अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है ना? ये जी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और ब्लू रोज 1 करके वो ऑनलाइन स्टेज, तो आप ये बुक का टाइटल देख करके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी सवाल या कोई रिव्यू आपको पहुंचाना हो तो असलम भाई सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, तीनों जगह अवेलेबल हैं, आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया असलम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।